जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिसका एग्जामिनेशन के आपके मात्र 5-7 दिन अब बचे हुए हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर कितने मार्क्स पर आप सेफ होंगे, यानी कि इस भर्ती में आपको कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। कैटेगरी वाइज अपन इस पर चर्चा करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितना तो कंपटीशन है, दूसरी साइड में कैटेगरी वाइज आपको टारगेट कितना स्कोर करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में है तो भाई फायदा कौन सी शिफ्ट को होगा, यानी कि आपका 19, 20 और 21 को पेपर है। अब इनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन सी शिफ्ट है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। भाई देखो ये तो तय सी बात है कि भाई किसी का लास्ट शिफ्ट में आया होगा, किसी का 19 तारीख की 2 शिफ्टों में आया होगा, किसी का 20 की 2 शिफ्टों में या किसी का 21 की 2 शिफ्टों में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे होता है, पिछली बार के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो भाई इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको किस अकॉर्डिंग अपना पेपर अटेम्प्ट करना है उसी हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि कितने मार्क्स पर आप बिल्कुल सेफ हो। देखो भाई पहली बार 54,000 पदों पर यह वैकेंसी आई है जिसके अंदर लगभग 24 लाख फॉर्म लगे हैं। अब यह तो बात तय है कि 24 लाख तो पेपर देने नहीं जाएंगे। जहां तक मैंने अनुमान लगाया है इस वैकेंसी का कि लगभग 14 से 15 लाख विद्यार्थी ही पेपर देने जाएंगे। 14 से 15 लाख विद्यार्थी, ठीक है, ये इतने ही पेपर। अब 14 से 15 लाख स्टूडेंट के लिए पद कितने हैं, 54,000, यानी कि बहुत बढ़िया पद है, बहुत अच्छे खासे पोस्ट है। कौन सी इसके अंदर कैटेगरी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई आया था उसके अंदर जो कैटेगरी वाइज फॉर्म आए थे, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिनके अंदर आप पेपर देने चले जाना और नॉर्मली पेपर करके आना, आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में और उसके बाद में अपन इसके बारे में भी चर्चा करने वाले। देखो भाई इसमें अगर अपन बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी जिसके अंदर फॉर्म सबसे कम आए हैं, लेकिन सारी कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो आपको मैं ये जो स्कोर बता रहा हूं ये टारगेट स्कोर बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये जो स्कोर पर अपन चर्चा कर रहे हैं ये टारगेट स्कोर, यानी कि आपको क्या टारगेट करना चाहिए इस वैकेंसी के अंदर। देखो और उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जिन्होंने नोट्स लिए उनको जरूर पूछेगा और विद्यार्थी कमेंट में जरूर बताएं, और अब भी नहीं लिए तो ले लेना, मात्र 95 रुपए में है। और क्या अब लास्ट समय में इनको पढ़ सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आराम से इनको पढ़ लोगे, ठीक है ना। और लगभग इन नोट से भाई कितना पेपर, लगभग 90% पेपर हूबहू इन नोट से छपेगा, ये तय बात है। क्योंकि पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा पटवारी के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर सभी में हूबहू पेपर छपे। बात करें हमारी नोट सेट की तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कहां मिलेंगी ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और पॉलिटी के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, साथ में 5,000 ऑनलाइन क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। हिंदी आएगी तो मैं हिंदी के अंदर आपको ज्यादा परेशान कर ही नहीं रहे, हिंदी में केवल 3,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। 3,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, बस वो लेकर पढ़ लेना आराम से। इसके अंदर आपकी हिंदी है वो आ जाएगी। इसमें आपका कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर की एक मात्र 25 पेज की एक पीडीएफ दे रहा हूं, यानी कि नोट्स दे रहा हूं, वो आप लोग पढ़ के चले जाना, एक एक प्रश्न वहीं से आएगा। और कंप्यूटर के साथ के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, 400-500 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी पढ़ना। इसके अलावा आपको पता है कि इसमें साइंस आएगी, तो मात्र साइंस के 5,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज वन लाइनर दे रहा हूं, बस ये पढ़ लेना। आगे अगर अपन बात करें इसमें तो ये तो आपका हो गया सारा पोर्शन, लेकिन इसमें मैं 11 फुल प्रैक्टिस सेट और दे रहा हूं, ठीक है ना। ये एक बार 2 बार नोट्स पढ़ के और ये प्रैक्टिस सेट लगा लेना आराम से। ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या है। और ये 11 प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट है, 120-20 प्रश्नों के, जरूर पढ़ लेना इनको भी। आप लोग ये देखोगे कि हूबहू आपको ये लगेगा कि मैंने 2 दिन पहले कंप्लीट पेपर पढ़ लिया। वाकई में आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपको ऐसा लगेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे कि मैंने 2 दिन पहले इस पेपर को पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें कहां और कैसे मिलेंगी मैं बता दूं। ये जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप 95 रुपए फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, या इस नंबर पर आप 95 रुपए गूगल पे कर देना। इस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे नोट्स 11 प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। इनको रट्टा मार लेना। और क्या मजाल जो इसमें से पेपर ना छपे, हूबहू पेपर छपेगा। बात करते हैं अब इसके अंदर। देखो भाई आपका 200 मार्क्स का पेपर, और आपका अगर हमारे प्रैक्टिस सेट में इससे भी 10-15 नंबर कम कर लेना, कि अगर इतने हमारे प्रैक्टिस सेट में बन गए तो आप आराम से सिलेक्ट हो। तो प्रैक्टिस सेट को ये नोट्स पढ़ के जरूर लगाना। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 में से अगर आप 140 प्लस का अगर स्कोर करोगे, ये अटेंडेंस बनती है, तो आपका आराम से हो जाएगा। वही 19, 20, 21 में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा वो जानकारी भी लेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी के सभी। और किसी को यह लगता है कि ये वीडियो ऐसे कैसे बना दिया, तो मैं बता दूं, रोजाना शाम को 4 बजे अपने चैनल के ऊपर, रोजाना शाम को 4 बजे लाइव क्लास चलती है, भाई उसको ज्वाइन कर लिया करो पटेश जो, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मैं वही आंकड़ा बताऊंगा, लगभग 130 से लेकर 140 के आसपास ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप इसके अंदर आराम से सिलेक्ट हो। क्योंकि भाई इसके अंदर जो पोस्ट है बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, और तैयारी करने वाले नहीं है ये अभी तक, ये चीज आपने नोटिस करी होगी।
अभी तक चतुर्थ श्रेणी की कोई सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहा है। और मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो बचे हुए 5 दिन हैं, जो बचे हुए 4 दिन हैं, उन 4 दिनों में जिस भी मेरे भाई ने इन नोट शेज को 2-3 बार रट्टा मार दिया ना, ये तय बात है कि सिलेक्शन होना निश्चित है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें भाई, सिंपल सा प्रोसेस है, इस नंबर पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में 11 प्रैक्टिस सेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 120 से लेकर 130 के आसपास अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर स्कोर बन जाएगा तो आप आराम से इस भर्ती के अंदर, बस टारगेट स्कोर रखना है आपको। ठीक है, क्या रखना है? ये अपना टारगेट स्कोर रखना है। बात करें एससी की, एसटी की, तो भाई इनका भी लगभग 120 प्लस का ही आप टारगेट रखें। ये 130 का टारगेट रखें। फीमेल जितनी भी फीमेल है लगभग 50% को अपना टारगेट रखें। आप 50% इस पेपर के अंदर कर दें, आपका आराम से इस भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। बात करें कि कौन सी कैटेगरी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई इसके अंदर 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को आपका पेपर है, शिफ्ट वाइज आपका पेपर है। जहां तक आज तक देखा गया है कि किसे फायदा हुआ है, आज तक देखा गया है कि पहली शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं और लास्ट शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो बढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जैसे कि 19 तारीख का पेपर है वो साथ में नहीं देंगे, जैसे 19 का किसी का पेपर हुआ, ये पेपर उसको साथ में देंगे नहीं, लेकिन कम से कम याद तो रहेंगे। मान लीजिए मेरे कांटेक्ट में ही है, जो मेरे से जिन्होंने नोट्स लिए वही है लगभग 4-4.5 बच्चे, वो तो मेरे से डीपली जुड़े हुए, वो बताएंगे कि भाई इस 4000 में से अगर 500 का भी इस दिन पेपर आ गया, ठीक है, 19 तारीख में, तो वो जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, चैनल के ऊपर ही। तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर करें, चैनल के ऊपर वो क्वेश्चन बताएंगे तो इनको सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। अब बात करें तो इनको पता लग जाएगा, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का है, वही कुंभलगढ़ दुर्ग से तीनों शिफ्टों के अंदर पेपर आए। ठीक है, अब वाराणसी से सरिस्का तीनों शिफ्टों में पेपर आए हैं। ठीक है, और पॉलिटी के तीनों शिफ्टों के अंदर सेम क्वेश्चन आए, किसी में किसी का कार्यकाल पूछ लिया, किसी में किसी का कार्यकाल पूछ लिया। ठीक है, बस ऐसे ही। तो इसी में भी ऐसा ही आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहां हम बता देंगे कि इतिहास से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ये और ये दोनों पढ़ेंगे और उसी टॉपिक में से प्रश्न आएंगे तो ये करेक्ट करके आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनको फायदा, इनके नंबर बढ़ेंगे। आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर है जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका भाई कौन सी 19 की फर्स्ट सेकंड, 20 की फर्स्ट सेकंड या 21 की फर्स्ट सेकंड में कौन सी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक ये नोट्स नहीं लिए हैं, इससे बेहतर मौका आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि हो ही नहीं सकता। 2-3 बार आराम से इन नोट्स को पढ़ लेना, तय बात है पेपर छपना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। सभी को जय हिंद, जय भारत।